प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच व्यंजन वर्ण में अक्ष, त्र, ज्ञ, ड़ और अढ़ इसकी पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप इसके बारे में जाने कि हकीकत में है क्या और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, किससे संबोधित करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, जिसमें से ये पहला अक्षर आपका क्या है, अक्ष है। दूसरा अक्षर है त्र और तीसरा अक्षर है ज्ञ। पहले इन तीनों के बारे में जान लें। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको व्याकरण की पूरी जानकारी मैं दूंगा। इसमें देखिए जो मूल बातें हैं उसको मैं इसमें टॉपिक को निकाल करके अलग अलग खंडित करके मैं सिखा रहा हूं, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आए। क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन में ये काम आ सकता है। चाहे आप जब तक परीक्षा देते रहेंगे, चाहे किसी भी कंपटीशन में देंगे, हिंदी अनिवार्य है। हिंदी से कोई न कोई सवाल करेगा और ये पढ़ाया हुआ जितना मेरा वीडियो है कहीं न कहीं आपको जरूर काम आएगा। इसलिए बच्चों, इसको पूर्ण विश्वास के साथ, शांति और धैर्य के साथ सुने, समझें और सीखने का प्रयास करें। तो आइए, ये अक्षर और ज्ञ जो देख रहे हैं, इसका नाम है संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसको संयुक्त क्यों कहा गया? संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, या जुड़ा हुआ। अब क्या जुड़ा हुआ है, क्या मिला हुआ है, तो आप इसके बारे में जानिए। ये अक्षर जो देख रहे हैं, यह को हलंत और मूर्धन्य स्व से मिलकर के बना है। ये दोनों सब वर्ण मिलकर के अक्षर बना है। इसी के आधार पर हमारे विद्वानों ने, हम लोग बच्चे में जब याद करते थे तो हम लोगों को पता नहीं चलता था कि के एस एस से अक्षर क्यों लिखता है, टी आर ए से त्र क्यों लिखता है, जे वाई एन से ज्ञ क्यों लिखता है। हम लोग समझ नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल से रखना पड़ता था, बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज जब हम लोग इसको समझे तो हम लोगों को समझ में आ गया। आइए आप इसको समझिए। के से क और एस एच से मूर्धन्य स्व होता है। चूंकि अक्षर को हलंत और मूर्धन्य स्व से मिलकर बनता है, इसलिए हमारे विद्वानों ने इसको के एस एस से अक्षर लिखा है। ठीक है। उसके बाद है त्र। इसे दो शब्द को चार तो रो, तो हलंत जुड़ रो, ये मिलकर के त्र बना है। इसका आता है टी आर ए त्र, इसको भी हम लोग पढ़ते थे त्र। उसके बाद एक ज्ञ है। ठीक है। ज्ञ होता है जो हलंत और यो मिलकर ज्ञ होता है। ठीक है। जिसके कारण इसको हम बोलते थे जे वाई एन या जी वाई ए ज्ञ, ये भी लिखते थे जे वाई। ठीक है। इस तरीके से ये अक्षर, त्र, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसके साथ साथ हमारे विद्वानों ने एक संयुक्त व्यंजन वर्ण और रखा है। ठीक है। उसका नाम है स्रव। इसके बारे में मैंने कई वीडियो में चर्चा किया है। इसके बारे में बताया गया है कि यह तालव्य स्व आधा और क्या है, र से मिला करके मिल करके बना है। इसको बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये रखा और इसका आधा गायब कर दिया। ये आधा ही लिया इसमें, और आधे को क्या किया उन्होंने, यहां से लटका दिया। और ये जो र है, इसका नीचे वाला नीचे लगा दिया। ये देखिए तैयार कर दिए। इसलिए ये तालव्य स्व हलंत, यानी आधा हलंत का मतलब आधा अक्षर। जहां भी हलंत लगा हुआ है वहां कोई स्वर वर्ण की मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए इसमें ए नहीं लगा, के। ठीक है। यहाँ अ का की मात्रा है, इसलिए ए लिख सकते हैं, लेकिन अंतिम अक्षर है इसलिए साइलेंट हो जाता है। ठीक है। और त्र है तो ये हलंत है, मतलब यहाँ कोई स्वर की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ भी स्वर की कोई मात्रा नहीं लगी है। इस तरह से ये हमारे विद्वानों ने बताया है। ये भी क्या है, एक संयुक्त अक्षर है, संयुक्ताक्षर है। इस तरह से संयुक्ताक्षर के संख्या 4 है। अक्षर,
त्र, ज्ञ और स्र, इसको लेकर के 4 संयुक्ताक्षर माना गया है। अब आइए, ये तो तीनों के बारे में आपने जानकारी ले लिया, अब इसके बारे में आप जानिए। इसकी जानकारी आपको मैं देता हूं, इसके बारे में आप जाने। ये जो देख रहे हैं र और अढ़, ठीक है, ये र और अढ़ किससे बना है? प वर्ग की जो अक्षर है, प वर्ग का जो अक्षर है, यानी प, ट वर्ग का, ट वर्ग का जो अक्षर है, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, इसी के ड और ढ को लिया गया है। समझ गए? ये ड और ढ, ये ड और ढ जो देख रहे हैं आप, इसी में, इसी ड में और इसी ढ में सिर्फ एक बिंदु को लगा करके इसको तैयार किया गया है। इसका नाम बदल गया र, इसका नाम अढ़। आपको ये पता होना चाहिए कि ड और ढ से कोई भी अक्षर शुरू हो सकता है, हिंदी का, संस्कृत का, कोई अक्षर शुरू हो सकता है। जैसे डलिया, ठीक है, ढक्कन, कोई भी अक्षर, यानी ये दोनों मात्रा जो है कहीं भी शुरू में, बीच में, अंत में, कहीं भी इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है, हिंदी में, संस्कृत में, कहीं भी। लेकिन उसी से ये बना हुआ जो शब्द देख रहे हैं और ये सिर्फ हिंदी में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। यदि होता है तो आप कहीं निकाल के दिखाइए हमको, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ये संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। और इससे जो हिंदी में प्रयोग होता है, इससे जो अक्षर है, कोई भी अक्षर शुरू भी नहीं होता है। आप ड, र और अढ़ से कोई भी अक्षर का शुरुआत आप नहीं दिखा सकते। र और अढ़ से किसी भी अक्षर का की शुरुआत नहीं होती है। जब भी किसी अक्षर का शुरुआत होता है र और को छोड़कर, तो कहीं इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो र और अढ़ का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। जैसे पकड़, देखिए, ठीक है, चाल है, यानी चाहे तो शब्द के बाद या शब्द के अंत में, ये दोनों का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, इससे शुरू होने वाला शुरू वाला अक्षर में शुरू में लेकर के कोई अक्षर शुरू हो, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। और ह से शुरू होकर कोई अक्षर लिखा जाए, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, र और अढ़ का प्रयोग कहाँ होता है? चाहे तो किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द के बीच में होगा। जैसे सड़क, देखिए बीच में है। तो इस तरह से इसका प्रयोग या तो बीच में या तो अंत में, शुरू में कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। ड और ढ़ का प्रयोग शुरू नहीं होता। अब इसलिए इसमें ये ड जो ढ था, ये ट वर्ग का अक्षर था। इसी में सिर्फ नीचे में तल बिंदु, इसका नाम है तल बिंदु, यानी नीचे बिंदु देना, तल बिंदु। ये तल बिंदु दे करके इसको क्या बनाया गया? एक नया अक्षर बना दिया गया, ठीक है ना। इसलिए बिंदु डालने के कारण इसमें 2 गुना आ गया। एक तो पहले से ये काम कर रहा था ड ढ का, बिंदु दे देने से ये एक दूसरा वर्ण का काम कर लेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है, याद रखिए इसको। अब आगे मैं दूसरा बता रहा हूं। घोष एवं अघोष के बारे में।
घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ये जो दो भेद आप देख रहे हैं, यह स्वर तंत्रिका के झंकृत होने के आधार पर है। कुछ ऐसे वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण है, जिसको उच्चारण, ये स्वर वर्ण है कि जिसको उच्चारण करते समय हमारी स्वर जो तंत्रिका है ये झंझनाता है, झंकृत हो जाती है, और कहीं कहीं झंकृत नहीं होती है। तो इसके आधार पर स्वर तंत्रिका के झंकार के आधार पर, स्वर तंत्रिका के झंकृत होने के आधार पर, नाद होने के आधार पर, नाद होना आवाज होती है, ठीक है। इसके आधार पर हमारे विद्वानों ने वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक घोष वर्ण और एक दूसरा अघोष वर्ण। घोष वर्ण को हम स्वघोष भी बोलते हैं, घोष या स्वघोष, ठीक है। घोष बनाता है आवाज और घोष बना आवाज नहीं होना। तो वो लिखे, इसका परिभाषा क्या होगा, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका झंकृत होती है, आवाज झंकार की तरह आती है, तो वह घोष वर्ण या स्वघोष वर्ण कहलाता है। और जिसके उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है, एकदम सिंपल साधारण से आवाज निकलती है, कोई परेशानी नहीं है उसमें, स्वर तंत्रिका को झंकार का कोई एहसास नहीं होती, तो उसको हम अघोष का वर्ण कहते हैं। अघोष वर्णों की संख्या क्या है, इसको जाने, क्योंकि इसमें संख्या अधिक है, इसमें संख्या कम है। इसके बारे में जानिए, अघोष वर्ण कौन कौन है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का, कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, कवर, चौवर, टवर, तवर, पवर। इसी 5 वर्ग में पहला वर्ण, पहला क्या वर्ण, कवर का क्या हो गया, काखा, चवर का छा, टवर का टाठा, तवर का तथा और पवर का पाफा। ये किसी भी वर्ग का पहला दूसरा देख रहे, सब पहले दूसरा है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ग। और तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है। उसके बाद तालवी स, मूर्धन्य स और दंत स, ठीक है। तालवी स, मूर्धन्य स, दंत स, इतना ही वर्ग अघोष है। और शेष जितना बचा वो क्या है, घोष वर्ण है। शेष जितने भी वर्ण हैं सब क्या है, घोष वर्ण है। चूंकि ये मैं इसलिए बताया कि इसको याद रखना आसान है। किसी वर्ग का पहला दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प फ य र ल व तालब स मूर्धन्य स दंत स, इतना अक्षर है, इससे मात्र तालब स मूर्धन्य स दंत स। फिर से समझिए, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा यानी क ख छ छ ट ठ त थ प फ और तालवी स मूर्धन्य स दंत स, इतना ही मात्र क्या है, अघोष वर्ण है। क्या है, अघोष वर्ण है। और बाकी जो कुछ भी बचा वह क्या है, घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण बचा कौन कौन, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा हुआ तो तीसरा चौथा पचमा, यानी ग घ अंग, चौथा के बाद है ज झ य ड ढ मूर्धन्य, द ध दंत न, ब भ म, ह व, यानी य र ल व, यानी जितना अक्षर बचा और कोई भी स्वर वर्ण, ये सारे अक्षर क्या आ गए, आपका घोष वर्ण है। फिर से सुनिए, घोष का
कोई भी स्वर वर्ण, जितना स्वर वर्ण है सब उसमें आएगा। ह आएगा, यानी य र ल व में देखिए य र ल व, और ताला से उदंश होता घोष में चला गया, और ह इतना। और किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जैसे कि क ख प हुआ तो ग घ अंग, च छ वा, ज झ य, ट ठ घोष में हुआ, ड ढ मूर्धन्य, त थ घोष में हुआ, द ध दंत न, प फ घोष में हुआ, ब भ म। ये सारे वर्ण जो बचे तीसरा चौथा पांचवा किसी वर्ग का, ये सब घोष वर्ण है। तो घोष वर्णों की संख्या अधिक है और घोष का कम है, इसलिए मैं कम बताया कि कम याद हो जाएगा तो जो बचेगा वो अधिक का ही होगा। तो ये घोष अघोष के बारे में आपको बताया। ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा घोष वर्ण है या कौन सा अघोष वर्ण है। आप गिनती करके भी देख सकते हैं कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप क्या बोलेंगे, घोष वर्णों की संख्या 5 9 10 3 13 है। देखिए अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13। यह अघोष वर्णों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। ये 13 क्या है पूछेगा, घोष वर्णों की संख्या कुल की संख्या कितनी है, 13 है। उसका बाकी जितना बच गया सारे क्या किस में चले जाएंगे, 13 और 44 कितना हो गया, 44 में 13 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 31। ठीक है ना। 31 वर्ण जो है ये क्या है, घोष वर्ण है, याद रखिए। मैं सब बताया, अब आगे बता रहा हूं। और वर्ण संयोग एवं वर्ण विच्छेद। आपको ये पता है वर्ण संयोग क्यों नाम रखा है। संयोग का अर्थ होता है जोड़ना, वर्णों को जोड़ जोड़ करके एकत्र करना संयोग हुआ, और विच्छेद होता है वर्णों को अलग अलग करना। तो वर्ण संयोग किसको कहते हैं, किसी भी शब्द के मात्राओं को अलग अलग करके लिखना, किसी भी शब्द के वर्णों और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना, किसी भी शब्द के वर्णों को और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद अलग लिखना। और इसका उल्टा क्या होगा, किसी भी शब्द के लिखे गए अलग अलग वर्णों और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फिर से सुनिए, अलग अलग लिखे गए, जैसे यहां देखिए लिखा है ये अलग अलग लिखा गया, ये वर्ण विच्छेद है। ये क्या है, वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद से ही वर्ण संयोग बनता है और वर्ण संयोग से ही हम वर्ण विच्छेद बनाते हैं। ये वर्ण विच्छेद है, चूंकि वर्णों के साथ मात्राओं को अलग अलग करके लिखा गया है, वर्णों के साथ साथ मात्राओं को अलग है, यानी किसी भी वर्ण और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो क्या इसका परिभाषा होगा, किसी भी शब्द के वर्ण और मात्राओं को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ण और उसकी मात्राओं को अलग अलग करके लिखना विच्छेद कहलाता है। और अलग अलग लिखे गए वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। प और अ मिलके प बना, र और दीर्घ से रौद्री का हुआ, क और स से अक्ष हुआ, और आ से आ का परीक्षा। ये जो हमने लिखा इसके बदले ये हो गया वर्ण संयोग, इसका नाम है वर्ण संयोग। और इसी को जब हम तोड़कर अलग अलग करके लिखेंगे इसका नाम होगा वर्ण विच्छेद। यही वह वर्ण संयोग और विच्छेद, यानी किसी भी अलग अलग किसी भी शब्द के वर्णों और मात्राओं को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और किसी भी वर्ण और उसकी मात्रा जब अलग अलग लिखे गए हैं या अलग अलग लिखे गए वर्ण और मात्राओं को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण संयोग कहते हैं। तो
प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताया, ये सारी चीजें परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको पूछेगा, ये लिख दिया रहा, लिखा रहेगा, ये कहीं कहीं इस तरह लिखा रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से इसका वर्ण संयोग कौन सा है। लिखा रहेगा किस वर्ण विच्छेद के लिए निम्न में से कौन सा वर्ण संयोग होगा। कभी कभी लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, कहेगा इसका इस वर्ण संयोग शब्द के वर्ण विच्छेद निम्न से क्या होगा। उल्टा पुल्टा करके इसी तरह पूछा जाएगा, आप ऑप्शन देंगे। अच्छा तरफ ज्ञों का ज्यादा परेशानी होती है, जो कि मैं लिख चुका हूं चारों व्यंजन वर्णों का, और आपको अच्छी जानकारी के लिए मैं प्रयास किया। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।